तो मैं यहाँ पे आज का अपना डेली का जो टू डू लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आज क्या-क्या किया है आपके साथ बस वही शेयर करना चाहती हूँ। चलिए तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को मेरा रूटीन पता है, मैं सबसे पहले पौने 6 पे वॉक पे जाती हूँ और वॉक से आने के बाद घर पे इसके बाद मैं थोड़ा-सा रीडिंग करती हूँ। रीडिंग करने के बाद मेरी 7 बजे से कोचिंग रहती है। बच्चों को कोचिंग पढ़ाती हूँ और इसके बाद 8 बजे तक कोचिंग पढ़ाने के बाद मैं फिर इसके बाद मैं वो क्या कहती है इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाती हूँ। इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पे बैठ जाती हूँ और नहा धोकर अपनी पढ़ाई पे बैठ जाती हूँ। और पढ़ाई पे सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं एडिटोरियल स्टार्ट करती हूँ। एडिटोरियल को करने के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स क्लास को करती हूँ। पहले इसका एनालिसिस कर लेती हूँ मैं और इसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स की क्लास करती हूँ। एडिटोरियल क्लास को मैं बाद में करती हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास ही मैं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह से मैम करवाते हैं तो मैं ऑनलाइन नहीं कर पाती हूँ और लाइव नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग क्लास ही देखती आ रही हूँ अभी तक। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको करते-करते और मेरी इंग्लिश में जो रीडिंग स्किल है काफ़ी इम्प्रूव हो पा रही है, बट थोड़ी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं और उसकी वजह से मेरी चीज़ें गलत होती जा रही हैं। तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ इंग्लिश में बहुत अच्छा करने का और अभी तो मेरे मार्क्स वैसे भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, बट धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं और अभी 10 से तो कम आते ही नहीं हैं और 10 से ऊपर ही मार्क्स आते हैं। और बट मैं ट्राई करूँगी कि 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस मेरा टारगेट है। 25 प्लस तो मैं करने ही लगूँ। बट मैं क्या करती हूँ मॉक टेस्ट में कम ही अटैम्प्ट करती हूँ। कम अटैम्प्ट इस वजह से करती हूँ कि मैं पहले जो मुझे चीज़ें लगती हैं जैसा कि पैरा जंबल मैं कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि वो गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं मूक देती हूँ उसी में पूरा बना लेती हूँ कि मैंने ऐसे बनाया है। बट फिर जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी चीज़ें मेरी गलत हो जाती हैं और सीक्वेंस में नहीं बन पाती हैं। तो कभी-कभी हो जाता है कि सीक्वेंस में बन जाती हैं, बट कभी-कभी होता है कि सीक्वेंस में नहीं बन पाती हैं। तो मैं उसको टिक नहीं करती, बट मैं मॉक टेस्ट में ही उसको बना लेती हूँ और बाद में जब एनालिसिस करती हूँ तो तभी मैं उसको देख लेती हूँ कि मैंने सही बनाया है नहीं बनाया। तो ऐसे मैं पैराजंबल की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुँह के अकॉर्डिंग ही पैराजंबल की प्रैक्टिस कर रही हूँ जिससे कि मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। और पैराजंबल कभी-कभी मेरा 50% सही भी चला जाता है और कभी-कभी 80% भी सही चला जाता है एंड पूरा नहीं सही जाता कभी नहीं। एक आध चीज़ तो उसमें गलत हो ही जाती है। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो एक के बदले 2 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। अगर एक सीक्वेंस को गलत कर दिया तो 2 सीक्वेंस तो वैसे ही चले जाएँगे। तो ऐसे हो जाता है। तो इसको मैं कर रही हूँ, धीरे-धीरे एडिटोरियल क्लासेस कर रही हूँ। मैम की एरर डिटेक्शन की क्लासेस भी मैं करती हूँ डेली बेसिस पे। मैम की जो क्लास है मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। मैम ने जो एरर डिटेक्शन वाली फुल डिटेल में है, मैम की पूरी 8 टू 10 आवर की वो क्लास है मैम की, उसको ही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आधी से ज़्यादा मेरी क्लास वो कंप्लीट हो गई है और मैं डेली बेसिस पे एरर डिटेक्शन की क्लास को करती हूँ। इसके बाद मैंने एसवीपीयू का मॉक टेस्ट दिया था और इसको देने के बाद फिर मैंने इसका एनालिसिस भी किया था। एनालिसिस में बहुत टाइम लग गया था मुझे। और इसके बाद करंट अफेयर्स क्लास तो पता ही है आप सभी करते होंगे डेली बेसिस पे। और मेरी कल की छूट गई थी, इस वजह से मैंने कल वाली की है और आज की 29 नवंबर की मैं संडे को करूँगी और इसके बाद जो सीक्वेंस में चल रही है उसको करूँगी। और इसके आज 28 नवंबर की मैंने क्लास की थी, मेरी एक छूट गई थी इस वजह से, और आज की मैं संडे को कर लूँगी। और एरर डिटेक्शन मैंने कर ही लिए थे। मैं 10 क्वेश्चन तो मैम की देखती हूँ मैम कैसे करते हैं। और एरर डिटेक्शन मैं इस वजह से कर रही हूँ, मुझे पहले 120 रूल्स ग्रामर को रिवीजन करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एरर डिटेक्शन कर लेती हूँ तो मैम उसी में सारे जितने भी रूल्स हैं मैम रिवीजन करवा देते हैं। मैम हर एक चीज़ का मैम पता नहीं एक चीज़ को बताने के चक्कर में सारी चीज़ें बता देते हैं। तो मैम बहुत अच्छा करते हैं कि एक चीज़ की वजह सारी चीज़ें मतलब सारे रूल्स मैम रिवीजन करवा देते हैं। तो क्लासेस
एरर डिटेक्शन की क्लासेस में इसी वजह से ले रही हूँ। और इसके बाद और मैंने 4 पजल जो पीयू लेवल की हैं प्री की, मैंने वो लगाई थी। और इसके बाद मैंने एक केस ली, डीआई भी मैंने सॉल्व की थी, थोड़ी लेंदी थी, थोड़ा टाइम लगा था, बट मैंने कर ली थी। और उसमें ज़्यादा वैसा डेटा लेंदी थी, बट उसमें डेटा ज़्यादा वैसा नहीं था कि बस सीधी सीधी चीज़ें कि इतने इतना मोर देन कर दिए, इतना लेस देन कर दिए, ऐसी थी। और टोटल दिया था और ऐसा था। और एक मैंने परसेंटेज बेस्ड की थी। और इसके बाद अर्थमेटिक की मीन्स लेवल की मैंने क्लास की थी, जिसमें सर ने सारे मिक्स क्वेश्चन करवाए हैं आरआरबी पीयू लेवल की, आरआरबी पीयू मीन्स लेवल और क्लर्क लेवल का। ठीक है, मीन्स का करवाया था सर ने, तो उसकी मैं अभी 40 मिनट की क्लास ही ले पाई। ये 3 आवर की क्लास है, और 3 आवर की क्लास है, अभी 40 मिनट की ही मैं कर पाई हूँ, क्योंकि पहले मैं खुद से क्वेश्चन करने का ट्राई करती हूँ। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कर लिए थे, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड और क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। मैंने 2-3 क्वेश्चन थे मेरे जो मैंने खुद से सॉल्व कर लिए थे, बट मुझे टाइम लगा था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मुझे 40 मिनट लग गए इन क्वेश्चन को करने में। कुछ इजी थे और कुछ क्वांटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन थे। और इनको करने के बाद फिर मैंने, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने सुबह भी रीडिंग की थी, और जैसे मेरा अभी शाम को 4:30 बजे कोचिंग रहती है, 4:30 बजे बच्चों की, तो 4 बजे से मैंने एक रीडिंग पढ़ा था, द हिंदू पे पढ़ा था मैंने, जो उद्धव ठाकरे जी हैं और जो पीएम मोदी की मतलब इनका जो चल रहा है अभी महाराष्ट्र में, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था, जो सीएम पे चल रहा है, और जो वोट के बारे में वहाँ पे जो वोटिंग हो रही है उसके बारे में मैंने पढ़ा था। और ठीक है, तो मैंने ये रीडिंग की थी, और फिर से मैं इसको रीड करूँगी। फिर से मैं इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ में आ रही थी, जैसे मैम जो एडिशनल वहाँ पे बताने लगते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, कंडीशन दी जाती है, तो उसको मैं जैसे मैम करवाती है ना, तो मैम जैसे छांटती मैम, तो उसी वैसे ही मैं करती हूँ, कहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, कहाँ से ये सारी चीज़ें, और कैसे कैसे चीज़ें जैसे हमारी 120 रूल्स में दी जाती हैं कि येट को ऑल दो के बाद येट का ही प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें ढूंढती हूँ। नो सूनर के बाद देन का ही प्रयोग करते हैं, हार्डली के बाद व्हेन का ही प्रयोग करती हैं, तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे ये चीज़ें सब समझ रही हूँ धीरे धीरे। एक कमेंट आया था मेरे पास, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे समझाया था कि आप है ना क्या कहते हैं, रीडिंग कीजिए भी और लिखिए भी, लिखते भी जाइए और रीडिंग भी करते जाइए। तो आपने बहुत अच्छा बताया था, थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे ही करने का ट्राई करूँगी, और मुझे ये अच्छा भी लग रहा है कि रीडिंग भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, तो ऐसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर रीडिंग भी करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे तो इसमें ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, तो मैं ऐसा करने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा भी था मेरे बारे में, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया था, थैंक यू सो मच। और इसके बाद रीडिंग को करने के बाद मैंने 10 क्वेश्चन जो हैं अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए थे। कुछ जो